50 वर्षीय एक पिता की नौकरी छूट गई थी। बॉस ने बेइज्जत करके ऑफिस से निकाल दिया था। पिछले 12 महीनों में चौथी बार उसे नौकरी से निकाला गया था। रात हो चुकी थी। वह बाजार में पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठ गया था। घर जाने का उसका जरा भी मन नहीं था। बेंच पर बैठा वह अपने दोस्तों को बार बार फोन मिला रहा था। उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि कहीं जगह खाली हो तो बता दे, उसे तुरंत नौकरी की जरूरत है। पिता लालचंद कामचोर नहीं था, वह पुराने जमाने का था। उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। वह टाइपराइटर पर काम करते थे, लेकिन अब नए जमाने में कंप्यूटर टाइपराइटर की जगह ले ली थी और इसी बढ़ते कंप्यूटर के इस्तेमाल ने उन्हें कमजोर बना दिया था। जबकि उसने कंप्यूटर चलाना भी सीख लिया था, मगर नए लड़कों जितना कंप्यूटर उन्हें नहीं चलाना आता था। आज के लड़कों की उंगलियां इस कदर कंप्यूटर पर चलती थी कि 2 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाता था। जबकि लालचंद धीरे धीरे काम करते थे, तब भी उनसे गलतियां हो जाती थी। रात के 10 बजे वह हताश और निराश घर पहुंचा। अंदर प्रवेश करते ही बीवी चिल्लाई, कहाँ थे इतनी रात तक? इस औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। तुमको शर्म भी नहीं आती क्या? घर में जवान बेटा और बेटी बैठे हैं, उनके शादी की उम्र निकलती जा रही है। कब होश आएगा तुम्हें? अगर इनकी जिम्मेदारी नहीं निभानी थी तो पैदा ही क्यों किया था? पिता कुछ भी नहीं बोला। पत्नी की रोज रोज की चिक चिक का उसने जवाब देना छोड़ दिया था। अभी वह बाहर रखी टंकी से लगे नल से हाथ मुंह धो रहा था कि बेटी दौड़ते उसके पास आई। आते ही बोली, पापा आप मेरे लिए मोबाइल लाए क्या? पिता ने बेटी को कोई भी जवाब नहीं दिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। बेटी फिर बोली, पापा आप जवाब क्यों नहीं देते? सुबह तो आप पक्का प्रॉमिस करके गए थे कि रात को लौटते समय मेरे लिए मोबाइल लेकर ही आएंगे। पिता चुप ही रहा। वह जवाब देता तो क्या देता। बेटी के मोबाइल के लिए एडवांस मांगने पर ही बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। बेटी अपने हाथ में पकड़े पुराने फोन को दिखाते हुए बोली, आपको क्या लगता है पापा मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो ये मोबाइल सचमुच खराब हो गई है, ऑन करते ही हैंग हो जाती है। पिता चुप था। वह अपने नौकरी जाने की खबर भी किसी को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वह जानता था अगर ये बात बताई तो बेटा बेटे और पत्नी सभी उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसे कोसने लगेंगे कि वह ढंग से काम नहीं करता था। इसीलिए हर चौथे महीने नौकरी से निकाल दिया जाता है। हाथ मुंह धोने के बाद वह सीधा अपने कमरे में गया, जहां बेड पर पसरी पत्नी मोबाइल चला रही थी, जिसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर ही थी और कान घर में हो रही बातों को सुन रहे थे। ज्यों ही लालचंद ने कमरे में कदम रखा, वह चिल्लाई, जवाब क्यों नहीं देते? बहरे हो गए क्या? बेटी को मोबाइल क्यों नहीं लाकर दिया? वह दबी दबी आवाज में बोला, पैसे हाथ में नहीं आए, जब पैसे मिलेंगे तब ला दूंगा। पत्नी बोली, हाथ में नहीं थे तो किसी से उधार ले लेते। तुम जानते हो ना वह कंपटीशन की तैयारी कर रही है, बिना मोबाइल के कैसे पढ़ेगी? पिता के पास जवाब देने को बहुत कुछ था, मगर अब उसने चुप रहना सीख लिया था। वह रसोई में चला आया, खुद ही थाली निकाली, फिर खाना खाने लगा। उदास और दुखी मन से सिर्फ थोड़ी सी दाल और चावल ही खाया। लालचंद की बेटी 21 साल की हो चुकी थी, बेटा 25 साल का हो चुका था। दोनों पढ़ाई में कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते थे। इस कारण कंपटीशन में निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दिन भर मोबाइल पर रील देखते रहते हैं।
अभी पिता लालचंद ने खाना खत्म नहीं किया था कि उसका बेटा घर के बाहर से गाना गुनगुनाता हुआ सीधा रसोई में आया। मगर पिता को वहां खाना खाते देखकर अपने कमरे में चला गया। पिता ने नोटिस किया कि उसके कदम बहक रहे थे। जरूर यार दोस्तों के साथ बैठकर पीकर आया था। शुरू में जब बेटा पीकर घर आता था तब पिता उसे बहुत डांटा करता था। मगर एक दिन बेटा पिता से जुबान लड़ाने लगा। यह पिता को बर्दाश्त नहीं हुआ और ज्यादा गुस्सा आ गया था। इस कारण उसने बेटे को थप्पड़ लगाना चाहा। तब बेटे ने उसका हाथ पकड़ लिया था और गुस्से में उसे आंख दिखाने लगा था। कुछ दिन के बाद पिता ने बेटे से कुछ भी कहना छोड़ दिया था। बेटा अब अपने मन मर्जी का है। वह खाना खाकर वापस कमरे में आया तब पत्नी की किचकिच फिर से शुरू हो गई, मगर वह चुपचाप सो गया। सुबह जल्दी उठकर वह काम की तलाश में निकल गया। वह जानता था बिना काम किए सब कुछ बिखर जाएगा। घर खर्च चलाना था, बच्चों की पढ़ाई की जरूरतें पूरी करनी थी, उनकी शादी भी करनी थी। शाम तक वह भूखा प्यासा दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा। खाना नहीं खाने से शरीर की शुगर लो हो गई थी। शरीर में ताकत ही नहीं रही। वह सोचते हुए चल रहा था कि कल जॉब जरूर मिल जाएगी। पता नहीं कब चलते चलते वह फुटपाथ से मेन सड़क पर आ गया। तेज दौड़ती हुई कार उसके ऊपर से निकल गया। पिता को तड़पने का मौका भी नहीं मिला। सड़क पर ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लालचंद के बेटा बेटी और पत्नी ने रोते बिलखते हुए उनका अंतिम संस्कार किया। उसके जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जिन लोगों से उधार पैसे ले रखे थे वह रोज घर का चक्कर लगाने लगे थे। रिश्तेदारों ने फोन उठाने बंद कर दिए थे। घर के वाईफाई का कनेक्शन कट चुका था। अचानक से घर में नेट चलना बंद हो गया था। एसी बंद थी। बेटी और बेटा खाने में कमी नहीं निकालते थे। जो भी मिल जाता खाकर पानी पी लेते थे। पिता के जाने से उनकी पूरी दुनिया वीरान हो गई थी। बेटे की आज़ादी खत्म हो गई थी। अब वह एक होटल में वेटर की 8,000 रुपये की महीने की नौकरी करने लगा था। बेटी भी एक प्राइवेट स्कूल में 5,000 रुपये महीने की नौकरी करने लगी। पत्नी के लिए सब कुछ बदल चुका था। माथे का सिंदूर मिटते ही उससे सजने संवरने का अधिकार छीन लिया गया था। अब वह घंटों शीशों के सामने खड़ी नहीं होती थी। पति को देखते ही किचकिच शुरू कर दिया करती थी। अब उसकी आवाज सुनने को तरस गई थी। पति जब जिंदा था वह निश्चित होकर सोया करती थी, मगर उसके गुजरने के बाद एक छोटी सी आवाज भी उसे डरा देती थी। रात भर नींद के लिए तरसती रहती थी। उसके गुजरने के बाद पूरे परिवार को पता चल गया था कि वह उनके लिए बहुत कुछ था। वो सुख चैन था, वो नींद था, वो रोटी था, कपड़ा था, मकान था, वो पूरा बाजार था, वो उम्मीदों का आधार था। मगर उसकी अहमियत उसके जीते जी उन्हें पता नहीं चली थी। आज उन्हें एक पिता की अहमियत मालूम हो रही है। इसीलिए बाप की कद्र किया करो, उनका सम्मान किया करो।